आपका खैर मकदम है। वबाई अमराज की माहिर डॉक्टर रेहाना कौसर का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करना काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर रेहाना का कहना है कि कोई भी डॉक्टर किसी तरह के मरीज को इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि डॉक्टरों को एहतियाती तदाबीर के साथ लोगों का इलाज करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर रेहाना ने कहा कि कोरोना को कोई साजिश करार देना गलत है। कि जो रेट है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, आप कश्मीर को अगले 1 महीने में या 2 महीने में कहाँ देखें? लॉकडाउन में तो हमें पता था कि घर के अंदर बैठना है, जो एसेंशियल सर्विसेज है सिर्फ उनको बाहर निकलना है, तो दैट वे इट वाज इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। जब अनलॉकडाउन हो गया तो इट बिकम्स ट्रिकी। इस सूरत हाल में कैसे हम अपने केसेस को कंट्रोल करेंगे। तो जब आप अनलॉकडाउन की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि केसेस तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है, क्योंकि आप जानते हैं रेस्पिरेटरी वायरस है, तो लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा केसेस आने लगेंगे। और हमारी टेस्टिंग भी रैंप अप हो गई है उससे। पूरे मुल्क में जिस तरह से कई डॉक्टर्स एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, जॉन हॉपकिंस की बात की पहले ये आई थी कि बहुत सारे लोग मरेंगे इंडिया में। अब भी कई डॉक्टर, कई माहिरीन हमारे ये कहते हैं कि कम से कम 2 लाख अफराद की मौत हो सकती है। देखिए, ये बेस्ड होते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग पे। और जो हम देखते हैं, जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड होता है, जो यूरोप का था या इटली, स्पेन, जहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए, उनका पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इंडिया। वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन, दैट इज़ वाई इंडिया में डेथ्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। अब हम देखेंगे डेथ्स कहाँ पे हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे 62 डेथ्स हुई हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोग मरे हैं हु आर अमंग अबाउट द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, जो कि एज्ड पॉपुलेशन है। तो प्रेफरेंशियली ये उनको अफेक्ट करता है जो एज्ड पॉपुलेशन होती है। जो अब आप यूएस की भी देखेंगे बात, या स्पेन की या इटली की बात, इटली हैज़ अ वेरी लार्ज दिस एल्डरली पॉपुलेशन, जिसमें कि डेथ्स ज़्यादा हुई। नर्सिंग होम्स में, जिनको नर्सिंग होम्स, क्योंकि एल्डरली हमारी तरह जो है यहाँ तो 3 जनरेशन इकट्ठे एक ही कमरे में भी रहते हैं, एक घर में भी अलग है और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी अलग है, इसलिए वहाँ ज़्यादा डेथ्स हुई बिकॉज एल्डरली ज़्यादा है। नंबर 2 इज़ कोमॉर्बिडिटीज़, लोग जिनको डायबिटीज़ है, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, डायलिसिस पे हैं, एज़मा है, COPD है, ट्यूबिकुलोसिस है, इन पेशेंट्स को ज़्यादा खतरा होता है कि कोविड से वल्नरेबिलिटी ज़्यादा। जून में हमने केसेस देखे, हमने 29 साल नौजवान भी देखा, वो भी मरा, 32 साल का एक नौजवान भी मरा, अब 50s पे भी आ गया है, 52 का मरा, 51 का मरा। इसको हम एज नहीं कह सकते, मगर कोमॉर्बिडिटीज़ है ना। मैंने ये नहीं कहती हूँ कि कोई 50 के नीचे मरेगा ही नहीं, इट इज़ ओनली पीपल अबाउट 50 और अबाउट 60 हु विल डाई, वो नहीं मैं कह रही हूँ। मगर प्रेफरेंशियली जो मॉर्बिडिटी है इस एज के, आपको पता है 40 के बाद लोगों को हाइपरटेंशन भी होता है, लोगों को डायबिटीज़ भी होता है, इतनी सारी मॉर्बिडिटीज़ होती हैं। सो प्रेफरेंशियली इट गोज़ इन दैट एज ग्रुप, मोर मॉर्टैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हेड इंजरी थी तो साथ में कोविड टेस्ट भी हो गया, तो ही प्राइमरीली डाइड बिकॉज ऑफ द हेड इंजरी, मगर ये कोविड के खाते में इसलिए चढ़ता है बिकॉज द कोविड टेस्ट वॉज पॉजिटिव, सो ही डिड नॉट डाई ऑफ कोविड सिम्टम्स और दिस। आजकल जो भी कश्मीर में मरता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोविड से सब मर गए और कोविड के ही खाते में डाले जाते हैं। ये क्या कोई रिवायत है, कोई इसकी गाइडलाइंस है, कोई प्रोटोकॉल है? नहीं, ये जो टेस्टिंग करें जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उनकी दी जाती है। जो घर में किसी की डेथ होती है तो उनकी टेस्टिंग थोड़ी होती है। आपके दानिश में भी ऐसे केसेस आते होंगे कि जहां डॉक्टर्स पहले कहते हैं जी पहले इसका कोविड टेस्ट करो, उससे पहले हम हाथ नहीं लगाने वाले। नहीं, ऐसा तो कोई गाइडलाइन नहीं है इस कंट्री में कि डॉक्टर हाथ नहीं लगाएंगे पेशेंट को जब तक कोविड टेस्ट नहीं। ऐसी कोई क्या करना चाहिए? एक देखिए, क्या है? हम कहते हैं कि आप हर एक पेशेंट को ऐसे ट्रीट करो कि वो जैसे कि वो कोविड पॉजिटिव है, मतलब कि आप अपनी पूरी PPE लगाइए, आप अपने आप को सेफ रखिए सो दैट यू डोंट गेट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि सेफ्टी 2 तरफा है, ऐसा नहीं है कि ये ना डॉक्टर भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है और पेशेंट को ये देगा। सो यू आर सेफगार्डिंग योरसेल्फ, यू आर सेफगार्डिंग योर पेशेंट ऑल्सो। हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, किसी को अपेंडिक्स होगा, हाँ, तो अपेंडिसाइटिस हो गया, उसकी सर्जरी करनी है तो आपको तो सर्जरी करनी ही करनी है, यू कैन नॉट वेट फॉर द टेस्ट। ऐसा भी हुआ है US में, बड़े बड़े अस्पतालों में PPE अवेलेबल नहीं था, लेकिन पेशेंट्स फिर भी देखे जाते थे। ऐसी थोड़ी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब PPE है, हमारे पास जब सारी फैसिलिटी अवेलेबल है सरकार की तरफ से, वी कैन नॉट से वी विल नॉट डू दिस पेशेंट
You are wearing a PPE, you are having gloves, you have your entire this paraphernalia available to you. So why कैसे पेशेंट को नहीं दें? इनकार कैसे कर सकते हैं? ये कोई वजह ही नहीं है। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ कन्फाइंड स्पेसेस में नहीं बैठना है, नंबर 2 इज़ क्राउड्स, एंड नंबर 3 इज़ क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट हम कहेंगे 6 फुट की दूरी। अगर आप देखिए, अगर आप किसी के साथ आप चल रहे हैं और कोई फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आपके साथ से गुजर गया, तो दैट इज़ नॉट क्लोज कॉन्टैक्ट, चाहे वो कोविड हो या ना हो, दैट इज़ नॉट क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट है जब आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी के साथ स्पेंड करेंगे टाइम विदाउट वेयरिंग अ मास्क। लेकिन अगर आप 6 फुट की दूरी पे हैं, आप मास्क भी पहने हुए हैं, दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोविड दिस कॉन्टैक्ट। एंड यू, अगर मैं या आप इन्फेक्टेड हों भी, we will not be able to give the infection to the other people. ट्रांसमिशन नहीं होगा। ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से ट्रांसमिट होता है, जिसको मैन कहते हैं। माउथ, नोज एंड आइज, ये वाली सिक्रीशन से ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसलिए जब आपके सिक्रीशंस ही नहीं दूसरे के पास जाएंगे, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट द अदर पर्सन, और द अदर पर्सन विल नॉट इन्फेक्ट यू। तो इसलिए क्या है कि हमारे इस माशरे में जो है मास्क का पहनना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। आप देखिए 2-3 महीने से लोग लॉकडाउन में थे, उनको लग रहा है आप कोई पिकनिक मनाना है कि अब लॉकडाउन हो गया तो नाउ वी आर फ्री। तो ऐसा थोड़ी है, तो वायरस तो वही है। अब इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, द मोमेंट इंटरेक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट चल पड़ा, लोग मिल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो यहीं पे तो टाइम है ना कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो कितने प्यूनिटिव मेजर्स लोगे, कितने चालान आप काटोगे? तो लोगों को भी तो ये है कि भाई मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। सो इतने कॉन्स्पिरेसी थियरीज हम सुनते हैं, भाई ये तो चाल है, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो लेकिन पीपल आर डाइंग, यू सी पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड। थोड़ी कोई हमें शौक लगा हुआ है, हम यहाँ बैठेंगे रात के 9-9, 10-10 बजे तक। सो इट इज़ एन इन्फेक्शन, इट इज़ अ न्यू इन्फेक्शन, इट इज़ एन इवॉल्विंग इन्फेक्शन, एंड सो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें अपने आप को बचाना है। कहीं क्या रुकने वाले हैं, कहीं क्या ये वायरस थमता नज़र आ रहा है? देखिए, अगर देखेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग्स, उन पे भी कितना ये कर सकते हैं कि अभी तो हम अपवर्ड फेज़ में ही हैं, वी आर गोइंग अप। अभी हमने प्लेटू या पीक क्रॉस नहीं किया है, तो वो पीक में भी सम बड़े बड़े जो ये हैं पीपल हु वर्क ऑन दिस, दे आर सेइंग वी विल सी इट इन अगस्त, सम से वी विल सी इट बियॉन्ड दैट, कुछ लोग पहले जुलाई में कह रहे थे। सो वी आर जस्ट, हम भी देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपको बचाना है अपने आप को, तो ये मेजर्स आप क्रॉस कर लीजिए। योर केसेस विल बी लेस, योर डेथ्स विल बी लेस। विश्व हिंदू परिषद ने गलवान वादी में शहीद हुए फौजी जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। वीएचपी के जिला सदर समेत दीगर लीडरों ने शहीदी स्मारक बदरुआ में गुज़श्ता शब दिए जलाए। इस मौके पर उन्होंने सबको मुत्तहिद होने और चीनी मसनूआत का बाइकॉट करने की अपील की। राजौरी में सरहदी इलाके के लोगों ने गलवान वादी वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन जम्मू पुंछ शाहराह पर केलर इलाके में जमा हुए और अपनी बरहमी का इजहार किया। तकरीबन 2 घंटे तक रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। इस मौके पर मुजाहिरीन ने चीनी मसनूआत के बाइकॉट का अहद किया। सांबा में कांग्रेस ने चीन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और चीनी सदर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कांग्रेस लीडर बाबुल गुप्ता ने कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त फौजी जवानों के साथ खड़ा है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। बीजेपी युवा मोर्चा कठुआ के कारकुनों ने लद्दाख के गलवान वादी में शहीद हुए जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चीनी सामान के बाइकॉट का अहद किया गया। बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आज़म से अपील की कि चीन को सबक सिखाया जाए। पुंछ में भी बजरंग दल और वीएचपी ने चीन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत को फौजी जवानों की शहादत का बदला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में बनी अशिया को इस्तेमाल न किया जाए। पुंछ के मंडी कस्बा में शहीद मेजर रोहित शर्मा को उनके 20वें यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। मेजर रोहित मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। फौज, पुलिस और आवाम ने मेजर रोहित की कुर्बानी को याद किया। वाज़ेह के साल 2000 में मंडी के एक गांव में पाकिस्तानी मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेजर रोहित ने शहादत पाई थी। अपनी जान निछावर की है देश के लिए, और हमें भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम हमेशा याद करें। और आज उनकी 20वीं बरसी हमने यहाँ पे मनाई, जिसमें यहाँ के तहसील मजिस्ट्रेट और SHO साहब और आर्मी के अफसरान शिरकत जिन्होंने की, और उसकी हमने रीत सेरेमनी आज यहाँ पे की। और हमने
उनकी डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। लॉकडाउन के दौरान पुलवामा के रोमशी रेंज के जंगलात में जंगल स्मगलरों ने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। रोमशी रेंज के तहत आने वाले यारवन जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अब महकमे जंगलात की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। जंगल स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए महकमे जंगलात के एहलकारों ने यारवन के जंगलात में गश्त को बढ़ाया। कुछ रोज़ के दौरान बड़ी मकदार में इमारती लकड़ी जब्त की गई है। महकमे के अफसरान और एहलकारों का मानना है कि अमले की कमी से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम डेली रूटीन पेट्रोलिंग पे जाते हैं, हर ब्लॉक चेक होता है, नाइट पेट्रोलिंग होती है। साथ में हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो ट्रैक है स्मगलर्स के, उनको भी हम ब्लॉक कर दें किसी तरीके से। वो ट्रैक्स हमने ब्लॉक किए हैं, पिछले 1-2 महीने से हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हुए हैं। सामने बहुत सारे हर्डल्स पेश हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोगों को होती है स्टाफ की डर्थ जो है हमारे पास। जितना हमारे पास स्टाफ होना चाहिए उसका 50% स्टाफ है जो इस टाइम पे फील्ड में काम कर रहा है। स्टाफ है अंत तक मेहनत करते हैं, अलबत्ता बवजह लॉकडाउन कोरोना वायरस कहीं कहीं पर जंगल चोरों को मौका आ गया जंगल काटने का, और हमने हायर अथॉरिटी के हिदायत पर टाइम टू टाइम FIR लॉन्च किए हैं, डिपार्टमेंटली केस किए हैं, कोर्ट चालान किए हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।